Hey guys, what's up? Hope you are enjoying yourself. Welcome to your BD Stat in 0.2। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम सीटेट, यूपीटेट, टेट, स्टेट टेट आदि टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं। हम यहाँ पर ईवीएस के वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं। ये आपका ईवीएस का नोवा वीडियो है। इससे पहले हमने ईवीएस के 8 वीडियो किए हैं और जो 8 वीडियो किए हैं उनमें हमने कंप्लीट किए हैं 3 चैप्टर। ये आपका आश्रय एवं परिवार, इसका हमने इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने जानवरों व पक्षियों के आश्रय के बारे में पढ़ा है। ठीक है गाइस, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मनुष्य के आश्रय। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं आपको बता दूं कि सीटेट में इस पर बहुत ही रियल 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत अच्छा, और 1 नंबर आपका पक्का होने जा रहा है। तो गाइस, हमारे जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा राष्ट्रीय हित में शिक्षा के लिए संकल्प है और सभी के लिए शिक्षा। ठीक है गाइज, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर गाइज। तो हमारा जो टॉपिक है, तो टॉपिक जाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और वीडियो को पूरा दें, उसके बाद कमेंट करें। ये चीज़ करने के बाद क्या होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि यदि हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है गाइज, तो आपको इतना करना है, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड देखने के बाद उसमें कमेंट भी करना है, बीडीज टेट इन 0.2। ठीक है गाइज, तो गाइज चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक है आज गाइज घर अर्थात मनुष्य का आश्रय। घर अर्थात मनुष्य का आश्रय। आश्रय 2 प्रकार के होते हैं गाइज, स्थायी और अस्थायी। आश्रय वह होता है जिसमें कोई जीव या मनुष्य स्थायी रूप से रहता है। स्थायी मतलब क्या होता है कि वो परमानेंट ही वहाँ रहता है, मतलब उसको वहाँ से कोई हटाना ना हो, वो हटता ना हो। ठीक है, जैसे जंगली जीव जंतुओं का स्थायी आश्रय है, ठीक इस तरह से घर मनुष्य का स्थायी आश्रय है। अस्थायी आश्रय वह होता है जिसमें जीव या मनुष्य कुछ समय के लिए रहे, जैसे चिड़ियाघर। जीवों के जैसे चिड़ियाघर दिखे ना आपको, और जीवों के अस्थायी आश्रय होते हैं। ठीक है, चिड़ियाघर में ज़्यादा दिन नहीं रखा जाता, जैसे ही वो बूढ़ा स्टार्ट हुआ वो जंगल में छोड़ देते हैं उसको वे। तंबू मनुष्य का स्थायी आश्रय। ठीक है गाइज, जो मनुष्य कहीं जाता है तो तंबू वगैरह लगाता है, टेंट वगैरह लगाता है। ठीक है गाइज, अब चलते हैं अपना जो टॉपिक है। इसमें क्या है कि मनुष्य के घरों का रूप समय के साथ साथ बदलता रहता है। कभी मनुष्य कच्चे घर अर्थात मिट्टी का घर बनाता है, तो कभी वह पक्का अर्थात ईंटों का घर बनाता है। घर का निर्माण निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। जो कारक हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं गाइज? सबसे मेन होता है कि जगह की भौगोलिक जो स्थिति होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जगह पहाड़ी या समतल है, जगह गांव या शहर है। ठीक है गाइज, जगह की जलवायु, बारिश ज़्यादा होती है या कम होती है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है या कम पड़ती है। ठीक है गाइज, वो चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पे। उस जगह पर उपलब्ध निर्माणकारी चीज़ें, जिन चीज़ों से घर बनाया जा रहा है वह चीज़ें वहाँ उचित मात्रा में उपलब्ध है या नहीं, इनको देखा जाता है। ठीक है गाइज। गाइज, अब यदि आगे बात करें हम, तो गाइज बात ये होगी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति। की सामाजिक स्थिति कैसी है, व्यक्ति अमीर है या गरीब है। ठीक है गाइज, क्योंकि हमारे देश में कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं है, कोई गरीब होगा तो कोई अमीर, तो अपनी इस स्थिति के कारण भी वो आपका घर का निर्माण करता है। ठीक है गाइज। गाइज चलते हैं। अब जब क्या होता है कि विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घर होते हैं। जैसे मिट्टी के घर, कैसे घर होते हैं? मिट्टी के घर। मिट्टी के घर प्राय गाँवों में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? गाँव में। मिट्टी के घर उन जगह पर पाए जाते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जहाँ पर गर्मी, तो अपने देश में हमने कौन सा स्थान देखा? राजस्थान में आप कहते हो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इन घरों की दीवारें मोटी होती है ताकि क्या ना हो, गर्मी अंदर न जा सके। ठीक है। और इन घरों की छतें झाड़ियों या छप्पर की बनी होती है। कुछ घरों की छत में नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ताकि कीड़े न लगे। इन घरों को समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी टूटे ना। तो गाइज, आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे कौन सा राज्य है, कहाँ पे बनाए जाते हैं मिट्टी के घर, और जो मिट्टी के घर बनाए जाते हैं उनमें गोबर का प्रयोग क्यों करते हैं, लकड़ी का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है गाइज। अब अगला अपना टॉपिक अगला क्या है कि अगला पॉइंट इसमें, इन घरों के फर्श को गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े न लगे। गाइज, मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उनमें भूसा भी मिलाया जाता है। भूसा जो अपना पशु आपके घर में वगैरह में खाते हैं ना, उसको आप क्या कहते हो? भूसा जिसको आप कहते हो। ठीक है गाइज। आप गाइज देख सकते हो, जो आप मैं कुछ चित्र दिखाने जा रहा हूँ, ये इस प्रकार का चित्र है। ये इस प्रकार से घर बने होते हैं वहाँ पे, ये वाले घर। ये क्या होते हैं? राजस्थान के
जहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है उस इलाके में ही पाए जाते हैं, जैसे कि आपका जैसलमेर हुआ और यानी कि जोधपुर में। ठीक है गाइज, इस तरह ये वाली चीज़ है, ये दिख रहे हैं आपको, ये आपकी मैंने क्वालिटी बता दी गाइज। तो इस मैप के रूप में अपने दिमाग में भी याद रखना है। ठीक है गाइज, अब चलते हैं गाइज बांस। कैसे गाइज? बांस या लकड़ी के घर। इस प्रकार के घर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ बारिश अधिक होती है। ये ज़मीन से 10-12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पर घर को कोई नुकसान न पहुँचे। ठीक है गाइज, और ये जो गाइज घर होते हैं भारत के ओसोम अर्थात जहाँ इसको आप असम कहते हैं राज्य में, जहाँ बारिश बहुत होती है वहाँ पर इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ, चाहता हूँ पिक की सहायता से आप इसको देखना अच्छी तरह से। देखो ये आपको जो पिक दिख रही है ना इसमें, ये वाली, ये गाइज ये, ठीक है, ये असम की है। तो कितने 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं, तो लकड़ी है, बांस से खंभों घर काम बना जाते हैं, तो असम आपको बताना है। ठीक है गाइज। गाइज अब चलते हैं अपने टॉपिक की, अगला टॉपिक जो है पत्थर या लकड़ी के घर। इस प्रकार के घर पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। इन इलाकों में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। इन घरों की छत ढलवा होती है ताकि बारिश का पानी या बर्फ़ नीचे गिर जाए। कहीं कहीं छत समतल भी होती है। पत्थरों के घर व चूने की पुताई होती है ताकि कीड़े न लगे। ये घर एक मंजिल होते हैं या फिर 2 मंजिल। लद्दाख के लोग अपने घर की निचली मंजिल को सामान या जानवर रखने के लिए प्रयोग करते हैं। गाइज जो आपके ये पत्थर वगैरह घर होते हैं जो मनाली वगैरह में होते हैं, तो मैं आपको अगली पिक में बता दूंगा कि मनाली के घर कैसे होते हैं। तो गाइज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपके लद्दाख के घर होते हैं इस प्रकार से होते हैं। लद्दाख के लोग अपने घरों की समतल छतों का उपयोग फसल, सब्जी आदि सुखाने के लिए करते हैं। इस प्रकार के घर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपको ये पिक दिख रही है अपना इसकी है, लद्दाख के घर इस तरह से होते हैं। ये निचली जो मंजिल होती है इसका उपयोग करते हैं अपना सामान रखने के लिए और जानवरों को रखने के लिए, और सर्दी के दिन में भी अपने आप भी नीचे ही आ जाते हैं। और जो उनकी जो छतें होती हैं उन पर वे अपनी सब्जियां वगैरह या फसलें सुखाते हैं। ठीक है गाइज, अब बात आती है गाइज ईंट के मकान। ईंट के मकान ऊंचे या इमारतें जो भी आप देख रहे हो, इस प्रकार के घर समतल क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये एक मंजिले भी होते हैं और 2 मंजिले भी। भारत के मैदानी भागों में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। कैसे में गाइज? कहाँ पे पाए जाते हैं? भारत के कौन से इलाके में पाए जाते हैं? भारत के मैदानी, ठीक है, जहाँ समतल होता है। ऊंची इमारतें बड़े बड़े शहरों में पाई जाती हैं। ठीक है गाइज, जो मैं आपको इसमें इमेज की सहायता से भी आपको बता दूंगा। ठीक है गाइज, देखो इस तरह से आपको देखते होंगे, अपने शहर वगैरह में, दिल्ली वगैरह में जाते हो, जो मेट्रो सिटी होती है आपकी, तो आप इस प्रकार से देखते हो। ठीक है गाइज, ये, और मैं आपको बता दूँ ईंट के जो घर होते हैं इस प्रकार से वो बनते हैं। जो इनिशियल स्टेट होती है बनने की ये होती है। ठीक है गाइज, ये चीज़, तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में सेट करना है। अब बात आती है गाइज बर्फ़ का घर, जिसको आप इग्लू भी कहते हो। यह बर्फीले क्षेत्र में पाया जाता है। यह बर्फ़ के टुकड़ों अर्थात ब्लॉक्स को जोड़कर बनाए जाते हैं। यह एस्किमो शिकारियों का स्थायी निवास होता है। जिसका शिकारी होते हैं एस्किमो, उनका स्थायी निवास होता है। अस्थायी जो निवास होता है, कैसा गाइज? अस्थायी। यह गुम्मद के आकार का होता है और इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली हवा अंदर न जा सके। ठीक है, बर्फीली हवा से बचा जा सके। बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ठीक है जी, और मैं आपको चित्र की सहायता दिखा देना चाहता हूँ। ये वाला चित्र होता है इसका, ये सब घर होता है। उस प्रकार से जो ये लगे होते हैं ईंट की तरह से, ये बर्फ़ के बने होते हैं। ठीक है, अब गाइस चलते हैं, अपना बात आता है हाउस बोट। ठीक है, हाउस बोट ये लकड़ी का एक घर होता है जो हमेशा पानी में रहता है। इस घर में लकड़ी या खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है। इस लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी जो उसके ऊपर होती है, वो नक्काशी मैं आपको दिखाऊंगा। ये 80 फुट तक लंबी होती है, यह हो सकती है। कश्मीर के हाउस बोटों की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है, जिन्हें खत्मबंद, क्या है, जो नक्काशी होती है उसको क्या कहते हैं? खत्मबंद कहा जाता है। ठीक है गाइज, हाउस बोट गाइज, जो हाउस बोट होती है अपना, वो हाउस बोट कश्मीर में और केरल में पाई जाती है। ये टूरिस्टों अर्थात पर्यटकों के लिए होती है। ठीक है गाइज, तो इस तरह से होती है गाइज। ये देखो, ये आपको दिख रहा है ना, ये वाली हमेशा रहती है। ठीक है, कितनी सुंदर लग रही है आपको देखने में भी। तो आप चलते हैं आगे,
और अब मैं आपको बता देना था, जो वो नक्काशी होती है ख़त्म बंद जिसको आप कहते हैं, वो इस तरह से होती है। ये आपको दिख रहा होगा। श्रीनगर में बाहर से आए गए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। और ये आपको पॉइंट याद रखना है, हाउस बोट 80 फुट लंबी होती है और बीच में इसकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। ठीक है। और हाउस बोट कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इसमें एक खास डिजाइन जिसको हम ख़त्म बंद कहते हैं, जैसे आपको पहले बता चुका हूँ इसमें ही टॉपिक में, जो जिग्सा पंजल जैसी दिखती है। ठीक है गाइज, देखो ये आपको दिख रही है, ये कैसी है, ख़त्म बंद है डिजाइन। ठीक है। और गाइज चलते हैं, देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये जो डच झील है ना, डच झील में ये अपना हाउस बोट ही है। डच झील में कहाँ पे होती है, कश्मीर में होती है। ठीक है गाइज, अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। डोगा, यह भी एक प्रकार की नाव होती है जो आपको कश्मीर में पाई जाती है। यह कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित, इसमें नक्काशी नहीं होती। ठीक है। इसमें वहाँ के स्थायी जो लोग होते हैं वे रहते हैं। इसमें अलग अलग कमरे होते हैं। ठीक है गाइज, जो आपको दिख रहा है ये पिक्चर में, ये वाला है। ठीक है गाइज, ये वाला ये अपना कौन सा है, इसको डोगा कहोगे। ठीक है गाइज, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल झील, क्या सी डल झील में और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको रिमाइंड करना है। अब बात है टेंट। टेंट लोगों का एक अस्थायी निवास होता है, स्थायी निवास नहीं होता, अस्थायी निवास होता है। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बना होता है। ठीक है। शहरों में गरीब लोग प्लास्टिक का टेंट डाल लेते हैं। कहीं कहीं टेंट कपड़ों के बने होते हैं। पर्वतारोही के टेंटों 2 तह वाले प्लास्टिक शीट के बने होते हैं ताकि ठंड न लगे। लद्दाख के जो चांगपा होती है, लद्दाख में चांगपा जनजाति पाई जाती है कि लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं, जिसे रेबो भी कहते हैं। तो रेबो किसका नाम हुआ, टेंट का नाम हुआ जिसको हम याक के बालों से बनाते हैं। कहाँ पर बनाते हैं, लद्दाख में जो चांगपो जनजाति है उसके लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ डायग्राम की सहायता से। देखो इस तरह से होता है गाइज, देखो ये होता है, ये जो टेंट होता है इसमें देखो धुआं निकलने के लिए भी रास्ता होता है। और ये लगा हुआ है ना अपना काला काला सा दिख रहा है आपको चारों ओर, ये होता है याक के बालों से। ठीक है, इनके अपने पशु खड़े हुए हैं यहाँ पर। ठीक है गाइज, चलते हैं अब लास्ट टॉपिक अपना, हवेली महल या किले। इनका निर्माण राजा, महाराजा, जमींदार या अमीर लोग करवाते थे। ये बहुत बड़े होते हैं। इनमें कई कमरे, कैसे गाइज, इनमें कई कमरे होते हैं। इनकी छतों में, दीवारों पर, दरवाज़ों पर और खंभों पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है। ठीक है, इन पत्थरों और लकड़ियों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। इनमें किसका, पत्थरों का और लकड़ियों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये गाइज, ये आपको जो दिख रहा है आपको, ये हवेली है, इस तरह से बना होता है। ये आपको डिजाइन भी दिख रहे होंगे गाइज दीवार पे। ठीक है, ये चीज़। ठीक है गाइज, अब मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ हवा महल। ठीक है गाइज, ये अपना महल की तरह होता है। और आप आगरा का ताजमहल तो जानते होंगे, और लाल किला दिल्ली का। ठीक है, वे भी इस तरह से होते हैं, राजा महाराजा ने बनवाए हुए हैं। तो गाइज चलते हैं अपने वीडियो के लास्ट हम कर चुके हैं वीडियो को। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड देखने के बाद कमेंट जरूर करें। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बिड इज स्टेट इन 0.2। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। सो आपने इतना अच्छा अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के लिए दिया। मैं चाहता हूँ कि आपका दिन शुभ हो। और गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जैसे ही आपकी मेरी नेक्स्ट वीडियो आ गई तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक गाइज।